नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1150 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था 50-50 करके। तो आज हम 151 से 200 तक यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? ये 4 विकल्प हैं। ये निम्न में से कौन सा कवि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है? ये विकल्प दिए हुए हैं, आप विकल्प खुद से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी। तो अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रीतिकाल की कौन सी कृति छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ये इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपने। रीतिकाल की कौन सी कृति है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। और ये भी पता होना चाहिए कि ये चारों विकल्प में जो कृति दी गई हैं ये किस कवि की हैं। ललित ललाम है मतीराम की, रामचंद्रिका केशवदास की, भाव विलास देव की है, तो छंद प्रकाश भिखारीदास की है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। द्विवेदी युग का कौन सा कवि पहला राष्ट्र कवि माना जाता है? ये 4 विकल्प पढ़ के इसका उत्तर बताइए। तो किसे माना जाता है पहला राष्ट्र कवि? तो ये माना जाता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका बतानी है। ये 4 विकल्प में से पढ़ के कौन है? स्त्री विमर्श नामक निबंध की लेखिका है मैत्री पुष्पा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला कवि बताना है। तो मैंने हिंदी के सर्वप्रथम के ऊपर जिसमें रचनाएं, कवि और उनकी कृति, समाचार पत्र, ये सारे जो सर्वप्रथम से संबंधित प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर मैंने 3 वीडियो लेक्चर लिए हैं जिसमें 150 प्रश्न हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। हिंदी के सर्वप्रथम से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृत्तांत के लेखक बताने हैं। ये 4 विकल्प में से तंत्रलोक से यंत्रलोक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर नागेंद्र जी। और तंत्रलोक से यंत्रलोक तक जो यात्रा वृत्तांत है नागेंद्र की है और इसका प्रकाशन सन भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाशन सन है 1968, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को इनके कवि आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। ये कथन है और ये आलोचक हैं, तो कथन को उनके आलोचक कवि के साथ सुमेलित करना है। सुमेलित करके बताइए। आलोचना साहित्य का मस्तिष्क है, ये कथन किसका है? तो ये निराला जी का है। जीवन अनुभूतियों की संस्कृति है, ये कथन किसका है? तो ये है महादेवी वर्मा का। फैंटेसी अनुभव की कन्या है,
ये कौन कहते हैं? फैंटेसी अनुभव की कन्या है। तो ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, करमनाशा की हार कहानी संग्रह किसका है? करमनाशा की हार कहानी संग्रह किसका है, ये बताइए। तो करमनाशा कहानी संग्रह है, ये 4 विकल्प में से शिव प्रसाद सिंह का। करमनाशा की हार का प्रकाशन सन क्या है? 1958, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एकव्य न किंजई मंत्र न तंत्र न धरणी लय केली करत पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति के आपको अर्थ पता है या नहीं, लेकिन ये पंक्ति किस कवि की है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये पंक्ति, ये 4 विकल्प में से बताइए छाट के किस कवि की है ये पंक्ति। तो ये पंक्ति है, उम्मीद है सबको पता होगा, कन्हप्पा की। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आलोचना के लेखक कौन है? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसकी है? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज ग्रंथ शिव सिंह सेंगर की है और इनका प्रकाशन सन क्या है? 1883। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा कृति किसकी है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा कृति किसकी है? ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इस आत्मकथा का प्रकाशन सन भी बताना है आपने और इसके लेखक भी बताने हैं, ये 4 विकल्प में से देख के। इसके कवि हैं राजेंद्र यादव और प्रकाशन सन है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। ये भी आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, पांडई सैल सत्य बख्याणी देही रुद्र बसंत न जानी पंक्ति किस कवि की है? उम्मीद है इसका भी प्रश्न सबको पता होगा, इस प्रश्न का उत्तर। तो ये सरहापा की है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कविता की विशेषता बतानी है। ये 4 विकल्प दिए हैं, चारों में से देख के बताना है कि इसमें से कौन सी रीतिकाल की विशेषता है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो रीति मुक्त की विशेषता जो है यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, सही। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, बिल्कुल सही। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, तो ये नहीं आएगा। तो विकल्प ए, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए, बी, सी रीति मुक्त काव्य की विशेषता है, लेकिन अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? ये 4 विकल्प में दिए हुए हैं उपन्यास, आपने बताना है देख के। और साथ में ये भी बताना है कि ये चारों जो कृतियां हैं, उपन्यास हैं, किस कवि की हैं, और साथ में इनका प्रकाशन सन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले आपने विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित पहला उपन्यास बताना है, इनमें से कौन सा है? तो वो है वे दिन। अब टेराकोटा किसकी है? तो ये लक्ष्मीकांत की है, जो 1900 कब की है? 1971 की है। और लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की है, जो 1977 की है। इसी तरह पहला गिरमिटिया
ये है गिरिराज किशोर की, और गिरिराज किशोर का जो उपन्यास है पहला गिरमिटिया, इसका प्रकाशन सन 1999 है। और वे दिन जो निर्मल वर्मा की है, इनका प्रकाशन सन है 1964। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत मित्र के संपादक कौन थे? भारत मित्र के संपादक बताने हैं, ये 4 विकल्प में से देख के इसका सही उत्तर छांट के बताइए। भारत मित्र के संपादक हैं अंबिका दत्त वाजपेयी, और भारत मित्र एक दैनिक पत्रिका है जिसका जो प्रकाशित हुई है 1919 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली महिला पत्रिका मानी जाती है, ये 4 विकल्प में से पहली महिला पत्रिका मानी जाती है कौन सी? ये 4 विकल्प में से बताना है देख के। तो ये मानी जाती है बाला बोधनी को, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और ये एक मासिक पत्रिका है जो बनारस से प्रकाशित हुई है और उसका प्रकाशन सन है 1874। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है? किस निबंधकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है? ये 4 विकल्प में दिए गए हैं निबंधकार, इसमें से आपको देख के बताना है भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। तो भाषा का जादूगर कहा जाता है शिवपूजन सहाय को। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक बताने हैं। समीक्षा की पहली किताब आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं कौन है इनमें से 4 विकल्प में से? तो ये हैं हमारे विष्णु खरे। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही हुए ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताते नहीं हैं आप अपने मार्क्स, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? हिंदी की पहली कहानी किसे माना है आलोचक गणपति चंद्र गुप्त ने? रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है इनके अनुसार। अगला प्रश्न, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पे निर्बल आएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, इस पंक्ति के जो कवि हैं, ये 4 विकल्प में से कौन होंगे इसमें से? तो वो हैं सूरदास जी। सूरदास की ये पंक्ति है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उत्तर छांट के बताइए कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो ये तो पता ही होगा सभी को इसका उत्तर। अग्निलीक राम कथा पर आधारित काव्य है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपने। इस प्रश्न का उत्तर तभी बता पाओगे जब इनके सन आपको याद होंगे, प्रकाशन सन। तो इसमें सही उत्तर बताइए देख के, अनुक्रम लगा के। आपको ये भी बताना है अंतिम आकांक्षा, शेखर एक जीवनी, दिव्या, मृगनयनी, ये किनके उपन्यास हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी, अंतिम आकांक्षा। ये उपन्यास है सियाराम शरण गुप्त का, और शेखर एक जीवनी आगे की है, जिसमें इसके 2 भाग हैं, एक 1940 एक 1944। 1940 में शेखर के किशोर्य का वर्णन किया गया है, और 1944 में युवा काल के मानसिक स्थिति का वर्णन किया, ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद दिव्य जो यशपाल की है, ये 1945 की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मृगनयनी वृंदावन लाल का उपन्यास है जो 1950 की है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न,
रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सर्वप्रथम के ऊपर एक बार वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें 150 प्रश्न है। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्पदंत को माना है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दलित विमर्श उपन्यास नहीं है। दलित विमर्श उपन्यास नहीं है वो बताना है हमने। तो दलित उपन्यास कौन सा नहीं है? दलित विमर्श पर उपन्यास जो नहीं है इन चारों में से वो है काला जल, क्योंकि काला जल गुलशेर खां शानी की काव्य रचना है। बाकी ऊपर जो 3 दिए गए हैं ये दलित विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक कौन हैं? बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक बताने हैं आपने। तो इसका सही उत्तर होगा बाल सखा पत्रिका के प्रथम संपादक हैं देवीदत्त शुक्ला। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न हिंदी के प्रथम जासूसी पत्रिका बतानी है। ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के बताइए। हिंदी का प्रथम जासूसी पत्रिका तो वो है जासूसी पत्रिका तो वो है गुप्त कथा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के आपको सारे संपादक ध्यान में होने चाहिए, पर यहाँ पे अंतिम पूछा है। अंतिम संपादक कौन थे सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक? तो वो हैं इन विकल्प में से सही उत्तर होगा निशित कुमार राय। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। ये सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक थे। अगला प्रश्न, कौन सी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? किस पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? तो ये नहीं किया किसका नहीं किया? तो ये बंगवासी का नहीं किया। बंगवासी पत्रिका के संपादक हैं अमृतलाल चक्रवर्ती। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1890 में बंगवासी पत्रिका। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, किसकी है? अमृतलाल चक्रवर्ती की। अगला प्रश्न, पहला उर्दू समाचार पत्र किसे माना जाता है? पहला उर्दू समाचार पत्र, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पहला उर्दू समाचार पत्र माना जाता है, ये 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा। पहला उर्दू समाचार पत्र माना जाता है विकल्प ए जाए ए जहान नामा। विकल्प ए सही उत्तर होगा, इसे पहला उर्दू समाचार पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति किसे माना? तो ये माना सत्यवती कथा को। अगला प्रश्न, कौन सा कवि कवि सम्मेलनों के बादशाह कहा जाता है? किस कवि को कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है? ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के उत्तर छांट के बताइए। तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे? सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे? ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के इसमें सही उत्तर छांट के बताइए। ये किसकी है ये कृति? तो सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार हैं राघवानंद। विकल्प सी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, हिंदी का निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य शुक्ल जी को। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, मिथिक की आलोचना के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत शोर कर रहे हैं बाहर बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, मिथिक के आलोचना के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। मिथिक की आलोचना के प्रवर्तक डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ हैं। अगला प्रश्न, कौन से यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया? किस यूरोपियन विद्वान ने तुलसी साहित्य पर कार्य नहीं किया? तो ये नहीं किया, ये विकल्प देख के सही उत्तर छांट के बताइए। तुलसी साहित्य पे किसने कार्य नहीं किया यूरोपीय विद्वान में से? तो वो है मैक्स मूलर ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न कवि बरवे छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। बरवे छंद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रहीम जी को माना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यमक सतसई कृति के रचयिता कौन है? यमक सतसई कृति के रचयिता बताने हैं आपने। तो ये हैं यमक सतसई कृति के रचयिता हैं वृंद कवि। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न आलोचक ने सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कही है। किसने कही है सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला, इन चारों कवि में से? तो ये कही है शमशेर बहादुर सिंह ने सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कही है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रतीक नाटक नहीं है? प्रतीक नाटक नहीं बताना है, नहीं है कौन सा? तो वो है ये चार विकल्प में से शारदीय प्रतीक नाटक नहीं है, क्योंकि एक मौलिक नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न आलोचक ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। किसने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? ये चार विकल्प दिए हैं, किस कवि ने कहा है कामायनी को? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता बताना है आपने। ये चार विकल्प दिए हैं, देख के छाट के बताइए उत्तर। नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ के रचयिता हैं विनय चंद्र सूरी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न हिंदी काव्य के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। किस हिंदी काव्य के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है? बताना है आपने। तो ये कहा जाता है प्रयोगवाद को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस लेखक ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया? पूछा जा रहा है नहीं किया, हंस पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया? तो प्रेमचंद्र ने भी किया, जैनेन्द्र ने भी किया, राजेंद्र यादव ने भी किया, तो निराला ने नहीं किया। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपने। खंडित जीवन का कोलाज कहानी के लेखक हैं स्वदेश दीपक। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका का संपादन निराला ने नहीं किया? पूछा जा रहा नहीं किया, निराला ने नहीं किया। किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो ये नहीं किया सरोज पत्रिका का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आज संसार की कविता हमारे समय का सबसे विश्वसनीय आदमी नामा है, कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है
अशोक वाजपेयी जी का। विकल्प ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक माना जाता है पद्म सिंह को, पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सी कृति तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना किसे मानी जाती है? तो सभी को पता होगा इसका उत्तर। तो वो मानी जाती है हनुमान बाहुक को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा और आज के प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।